नमस्कार दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय मैं ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मैं इस चर्चा का विषय बताना चाहूँगा। वो चर्चा का विषय है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है और आपका धीरे धीरे उसका जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है विभिन्न दलों के द्वारा की भी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ इस चुनाव में कुछ खास चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो क्या है, हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। पहली आपको मैं बतला दूं कि हमारे भारत देश में 2009 में साक्षर भारत मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस मिशन को लॉन्च किया था कांग्रेस सरकार ने, जो कि 2009 में लॉन्च की गई और अभी इधर बीच ही 31 मार्च 2018 को इस योजना को समाप्त कर दिया गया। तो एक तरफ तो जो वर्तमान सरकार है वो बेरोजगारी को दूर करने की बात करती है और दूसरी तरफ 5.5 लाख जो साक्षरता कर्मी हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से तो निकाला ही जाता है, दूसरी तरफ उन्हें उनका जो बकाया मानदेय है उसको भी दबा लिया जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा मुद्दे से हट के हम बात करना चाह रहे हैं। मैं चुनाव के मुद्दे को इसलिए यहाँ इस वीडियो में लाया कि आप देखेंगे कि ये एक तो साक्षरता कर्मी जो कि परेशान हैं अपनी संविदा को खो जाने के बाद से, चूँकि उनका मानदेय भी फंस गया, और दूसरी तरफ सेना का वो जवान, मैं बात कर रहा हूँ तेज बहादुर जी की। तेज बहादुर जी को आप शायद जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे, जो कि बीएसएफ के जवान, पूर्व बीएसएफ के जवान रह चुके हैं। और ये हाईलाइट में तब आए थे जब इन्होंने बीएसएफ के मेस में खाने को लेके, खाने में खराबी को लेके, खाने में भ्रष्टाचार को लेके आवाज़ उठाई थी, आवाज़ को बुलंद की थी। और इनकी आवाज़ को दबाते हुए इन्हें मतलब अनुशासनहीनता का इन पे आरोप लगा के इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये ऐसे एक चूँकि देखिए यहाँ अपनी आवाज़ उठाना, क्या तेज बहादुर जी ने अपनी आवाज़ उठा के कोई गलत किया? अगर उन्हें वो सच्चाई अगर बताए भी कुछ तो उन सच्चाइयों को पहले परखा जाना चाहिए था। उन्हें नौकरी से निकाल देना कहाँ तक सही था और नौकरी से निकाल देना कहाँ तक सही था, क्योंकि उनको तो निकाला ही गया, लेकिन उनके चूँकि जिन अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया उनकी जांच तक अभी पूरी संपन्न नहीं हुई। और इसके विरोध इनके जो चूँकि अधिकारी अगर इसमें लिप्त थे इस आपका भ्रष्टाचार में, तो उन्हें सज़ा क्यों नहीं हुई? दूसरी तरफ आपका मैं बात करूं तो जो तेज बहादुर जी हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लोकसभा चुनाव में उनके विपक्ष में खड़े हो रहे हैं। तो ये और वहीं अगर साक्षरता कर्मियों की बात करें तो साक्षरता कर्मियों में भी सरकार के विरुद्ध खड़े मतलब उनके विरुद्ध वोट सीट लेने के लिए, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए तांता लगा हुआ है। मैं साक्षरता कर्मियों की बात कर रहा हूँ। मृत्युंजय पांडे जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर साक्षरता कर्मी आप हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये भी आपका गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से आपका चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ये मनोस्थिति क्यों पैदा हुई? हम पार्टी मतलब चूँकि एक साक्षरता कर्मी का काम क्या होता है और एक आम आदमी काम क्या, उसका काम क्या होता है? 2 वक्त की रोटी खाना और शांति से रहना। लेकिन उसको सरकार के विरुद्ध लड़ने की कहाँ से इच्छा जागृत हुई? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है? तो इस पे देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार के द्वारा देखिए वादे बहुत से किए गए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ अगर कोई किसी विभाग के खिलाफ, विभाग में चल रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखिए पैदा हुई, जिसके कारण आज हम तेज बहादुर जी की बात करें वो चुनाव मैदान में हैं। अगर हम मृत्युंजय पांडे जी की बात करें तो वो चुनाव मैदान में हैं। तो ये देखिए देश की मनोस्थिति को बताने के लिए काफ़ी है कि वर्तमान देश की स्थिति कैसी चल रही है, क्या स्थिति चल रही है, कि एक आम आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों उनके विपक्ष में खड़ा हो रहा है, और वो भी सेना का जवान, बीएसएफ का जवान, पूर्व बीएसएफ का जवान। तो जहां हम जवान देश की रक्षा करते हैं, वो जवान खड़ा हो रहा है विपक्ष पार्टी के खिलाफ, तो कहीं न कहीं मैं दाल में काला ही कुछ कहूँगा कि आखिर में बात क्या है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो
देखते हैं क्या होता है, जनता किसे चुनती है, बीएसएफ के जवान को चुनती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनती है। ये देखने वाली बहुत ही ये दिलचस्प लड़ाई होगी, क्योंकि एक तरफ सेना का वो महान जवान है और दूसरी तरफ आपका प्रधानमंत्री जी हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरी तरफ साक्षरता कर्मियों की बात करें तो साक्षरता कर्मियों ने भी अपना एक तरह से जीत का आगाज़ के लिए आपका शुरू कर दिया है और वो आपका दीवार लेखन तक का कार्य कर रहे हैं सरकार के विरोध में, क्योंकि उन्हें आश्वासन ही सिर्फ दिया गया था कि भाई जब हमारी सरकार 2014 की मैं बात करूँ, जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को नियमित किया जाएगा और आप लोग का जो बकाया मानदेय है उसे भी दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मानदेय तो छोड़िए उनकी संविदा तक को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो इससे स्पष्ट होता है कि साक्षरता कर्मी भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध कर रही है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले कल में। अभी आपको मैं बतला दूं कि 23 मई को आपका रिज़ल्ट की घोषणा भी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और देश की मनोस्थिति को आप बखूबी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक तरफ तेज बहादुर मैदान में है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।